देश भर में एसआईआर का जमकर विरोध किया जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष बड़ा जोरों से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं डर है कि एसआईआर अगर पूरे देश भर में अच्छे से हो गया तो विपक्ष पूरे देश से आउट ही हो जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई और इस एसआईआर से विपक्ष के चुनाव पर, वोट बैंक पर कितना फर्क पड़ने वाला है, उन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार मोनालिका जी सर, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष इतना ज्यादा क्यों बौखलाया हुआ नजर? देखिए मोनालिका जी, ऐसा है कि एसआईआर से सीधा सीधा नुकसान विपक्ष को हो रहा है। कांग्रेस के वोट कट रहे हैं क्योंकि अवैध लोगों को निकाला जा रहा है, अवैध लोगों की पहचान की जा रही है। जब अवैध लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो सीधा सीधा नुकसान किसको होगा? जनरली ये माना जाता है, ये परसेप्शन एक बना हुआ है कि अवैध, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे म्यांमार से आए हुए लोग हों, चाहे नाइजीरियन हो, या कहीं अलग अलग विदेशों से यहाँ पे बसे हुए लोग जो हैं वो जनरली कांग्रेस को वोट करते हैं क्योंकि वो एक विशेष धर्म से हैं, या विपक्ष को वोट करते हैं क्योंकि भाजपा जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है, और कांग्रेस या विपक्ष जो है वो सेकुलरवाद की दुहाई देता है। वो कहता है कि सभी को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। सिर्फ हवाई बातें हैं, लेकिन लगता है कि एक विशेष वर्ग को कि हमारी तरफदारी कर रहे हैं। तो अब उस वजह से कांग्रेस को और विपक्ष को दिक्कत हो रही है कि भाई हमारे लोगों के वोट कट जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों का पता चल जाएगा कि अब जैसे पश्चिमी बंगाल से खबरें आ रही हैं कि पूरा का पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ था और वोट निकले उसमें 61। पहले वो लोग सारे लाखों वोट डालते थे। अब आप सोचिए कि किसी भी सीट पे 10,000 भी ऐसे वोटर हैं जो कहीं विशेष जगह पर चिन्हित करके, क्योंकि अच्छा एक ये विशेष वर्ग की आबादी एक विशेष जगह पर ही रहती है, वो वहां पे वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट करती है उन सीटों को। तो इस वजह से विपक्ष और कांग्रेस चिंतित है। सर ऐसे तो अभी पश्चिम बंगाल में तो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस बार गेम पलट जाएगा क्या एसआईआर से? नहीं, बिहार में पलट गया ना। आप सोचिए 68 लाख के आसपास वोट कटे हैं। इसमें मैं ये भी मान के चलता हूं कि कुछ ऐसे भी वोटर होंगे जिनके अलग अलग 2 जिलों में अलग अलग जगह पे वोटर बने होंगे। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग विधानसभाओं में वोट बने होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो अवैध तरीके से वहां पे आकर के और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, कि अवैध तरीके से बसे हुए हैं और वो वोटर बनवा लिए हैं। ऐसा भी संभव है कि वो व्यक्ति बिहार में भी रह रहा हो और पश्चिमी बंगाल का भी वोट हो। तो ऐसे सारे लोग, आप सोच के देखिए 68 लाख वोट अगर पड़ते 243 सीटों के ऊपर, तो आप मल्टीप्लाई करिए कि हर सीट पर कितने वोटों का प्रभाव अलग से पड़ता। कई सारी सीटें हैं बिहार में, भाजपा जो है 3-3 हजार के अंतर से जीती है, तो वो कैसे भाजपा जीत पाती? तो ये कांग्रेस की चिंता भी जायज है, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय हित में अगर आप देखें तो एसआईआर बहुत जरूरी है। और पहली बार में ये एसआईआर नहीं हो रहा है, अब तक देश में 8 बार एसआईआर हो चुका है। कांग्रेस की सरकारों के रहते रहते कांग्रेस की सरकारों ने एसआईआर करवाया है। विरोध कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अवैध लोग अब आना ज्यादा शुरू हुए हैं। पहले इतने लोग आना या नहीं आते थे, लेकिन अभी आप पश्चिमी बंगाल में देखिए, अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि वहां पे लगातार लाइन लगी हुई है बॉर्डर पर, बांग्लादेशियों की जाने वालों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, सेना ने भी एक काम शुरू किया है कि वो उनके थंब इम्प्रेशन लेते जा रहे हैं, उनके डाटा को मैच करते जा रहे हैं आधार कार्ड में, कि कहीं आधार कार्ड से कि कौन सा व्यक्ति जा रहा है, इसके कोई ऊपर आरोप तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का और तो कोई दिक्कत नहीं है, कि इसकी आड़ में कोई गैंगस्टर तो गायब नहीं होने की फिराक में है, कि जिसपे भाई जिसको कि नोटिस जारी हो रखा हो रेड कॉर्नर, और वो अपना देश से निकल जाए। तो ऐसे लोगों की जांच कर करके उनको धीरे धीरे रवाना करें। आप देखिए बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है। तो ये सब नुकसान किसका हो रहा है साहब? ये कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ही सेकुलरवाद की बात करती है, भाजपा तो राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, तो उसको तो ये लोग वोट देंगे नहीं। तो अच्छा, इन पे जो भाजपा ही लगातार अवैध लोगों का मुद्दा उठाती रहती है, अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाती रहती है, अवैध लोग जो आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, इनका मुद्दा उठाती रहती है। अच्छा, पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वोट बैंक है, बिहार में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से कांग्रेस ज्यादा हायतौबा मचाई, क्योंकि उनका वोट बैंक सीधे सीधे कट जाएगा। अच्छा सर, 2002 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, तो फिर तो भले ही वो भारत के निवासी हैं, तो क्या वो उनका तो वोट कट ही गया? नहीं नहीं नहीं, आप पूरी प्रोसेस को समझिए कि 2 तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है। 2002 की लिस्ट के आधार पे मैच हो रहा है, यानी कि जो लोग 2003 2004, मतलब बेसिकली एसआईआर अंतिम 2002 से 2004 के बीच में हुआ। हालांकि कुछ जगह अपवाद भी हैं कि दिल्ली में 2006 तक हुआ था, उत्तराखंड में 2008 तक हुआ था, मतलब उसका निरीक्षण किया जा रहा था वोटर लिस्ट का, गहन निरीक्षण टाइप से। अब आप समझिए कि इस चीज को कि जिन बच्चों की उम्र 2002 से 2004 के बीच में 18
18 वर्ष की नहीं थी तो उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं था, उनका वोटर आईडी कार्ड बाद में बन गया। अब उनकी जांच किस तरह से हो रही है कि जिस बच्चे का नहीं है वोटर आईडी कार्ड में 2002 से 2004 की लिस्ट में नाम नहीं था, तो उसको फॉर्म भरते समय अपना एपिक नंबर बताना पड़ता है कि जैसे कि वर्तमान में मैं इस एपिक आईडी, ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है जिससे मैं वोट करता हूँ, यानी 18 साल का मैं वयस्क हूँ। अब उसको अपने पिता का एपिक नंबर बताना पड़ता है, क्योंकि भाई उसका नंबर नहीं, नाम नहीं होगा, उसका नंबर नहीं होगा एपिक नंबर, लेकिन उसके पिता का तो है। अगर किसी के पिता का नहीं है, जैसे देहांत हो चुका है, माता का देहांत हो चुका है, तो बाबा का होगा कि ये मेरे बाबा दादा साहब थे। ऐसे ही जो महिलाएं हैं उनके माता पिता का नाम। और अगर फिर भी अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हो कि नाम काट देंगे। अच्छा बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अनाथ हो तो, लेकिन उसका कोई जन्म प्रमाण पत्र होगा, कुछ तो उसका होगा कि जन्म कहाँ हुआ, किस अस्पताल में हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें ये सेकंड चरण में देखी जाएंगी। मतलब आप समझिए कि 4 दिसंबर तक तो इस प्रोसेस के तहत कि भाई जिनका 2002 से 2004 की बीच की लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम या जिनका खुद का नाम है उनका हो जाएगा। बाकी के आप अप्लाई कर दीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद से लेकर के फरवरी के अंत तक ये प्रोसेस चलती रहेगी कि आकर किसी का नाम कट गया है तो वो दावा दे सकता है, किसी को अपना नाम जुड़वाना है तो वो जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है 12 तरह के, उनमें से कुछ भी दे सकता है कि भाई ये देखिए मेरा जन्म, वो संदिग्ध की उसमें सूची में रहेंगे। लेकिन फिर उनका गहन जांच की जाएगी कि ये फर्जी तो नहीं बोल रहा, क्योंकि एक स्क्रूटनी हो गई ना। 2002 और 2004 से जिनका मिलान हो गया उनको तो तुरंत साइड कर दिया गया कि भाई ये तो एकदम प्योर हैं, एकदम सही हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, अब जो भी है। क्योंकि उस समय पे भी आप समझिए 2002 और 2004 के बीच में जब गहन पुनरीक्षण किया गया था तो उस समय जो व्यक्ति 18 साल का होगा वो लास्ट 1987 का था। तो भारतीय नागरिक जो माना गया है वो 1987 से पहले से जो इंडिया में जन्मे हुए लोग हैं उन्हीं को नागरिक माना जाता है। अब उनके जो संतान हैं वो भी भारत की नागरिक हैं, उससे पहले जन्मे हुए लोग भी भारत के नागरिक हैं। अब इसके अलावा अब कोई कहता है कि भाई मेरे माता पिता ये थे, मेरे माता पिता की ये रजिस्ट्री है, जैसे कि समझिए किसी के माता पिता अनाथ हो गए हैं, मतलब किसी के माता पिता निकल गए, खुद आदमी अनाथ हो गया, तो कुछ तो जमीन जायदाद कुछ भी रजिस्ट्री के पेपर के साथ, देखो ये मेरे माता पिता थे, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, ये मेरी रजिस्ट्री के कागज है मेरे माता पिता के नाम पे, और मेरे माता पिता का ऐसे ऐसे देहांत हो गया। अब आदमी तो एक इस तरह से पूरी प्रोसेस को किया जा रहा है। अब जिनका नाम 2002 और 2004 वाली लिस्ट से मैच नहीं होगा वो सारे के सारे संदिग्ध की सूची में आ जाएंगे। फिर लोगों को दावे करने पड़ेंगे, अपने सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे और उस आधार पर वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड होगा। ये चीज सबको समझ में आ गई है। पहले क्या था कि सारा जोर जो जितने भी अवैध लोग थे उनका आधार कार्ड को लेकर के जोर था, आधार कार्ड फर्जी बनवा लिए लोगों ने, लेकिन आधार कार्ड को मान्य नहीं किया। उनको पता नहीं था कि जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाएगा, और इस आधार पे बीजेपी बड़ा सख्ती के साथ में कर रही है। तो अब क्या है कि कांग्रेस हो गया, विपक्ष हो गया, वो इस वजह से थोड़ा सा लामबंद है कि क्या पता थोड़ा सा ये हाय तौबा मचाने से थोड़ी सी ढील मिल जाए, थोड़ा सा अधिकारी डर जाए। अच्छा इसमें अधिकारी डरने की जरूरत क्या है, सिंपल सा है कि भाई आप पुरानी लिस्ट में अपना नाम बता दीजिए। अच्छा सर, लगातार विपक्ष एक मुद्दा बहुत जोरों से उठा रहा है कि एसआईआर का जो प्रोसीजर है इसमें जो छोटी जाति से SC ST से जो लोग आते हैं बीजेपी उनका नाम काट देगी लिस्ट से, ऐसा विपक्ष लगातार बोल रहा है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है, चाहे वोट चोरी हो चाहे SIR हो, इनके नाम पर सिर्फ क्योंकि जो एक आम व्यक्ति है वो डेली टू डेली की लाइफ में अपने काम काज में व्यस्त रहता है, उसे नहीं पता कि देश में 8 बार SIR हो चुका है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से हो रहा है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना, अराजकता फैलाना, और अगर हो सके तो भारत में जैसा नेपाल में और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसी तरह का आंदोलन खड़ा करना। क्योंकि आप समझ के देखिए कि बिहार में 1 करोड़ वोट तो हारने वाली राजद को भी मिला है। अभी आप सोच करके देखिए, वैसे ही जस्ट इमेजिन करिए कि राजद के 1 करोड़ लोग जिन्होंने वोट किया वो सड़कों पे उतर जाएं, या चलिए 50 लाख लोग उतर जाएं, तो क्या होगा? तबाही नहीं मचा देंगे बिहार में? लेकिन इट मीन्स ये तो है नहीं कि उनके साथ में जनमत है, उनके साथ में लोकतंत्र है और उनके साथ में ये वैसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो चुप होते। तो बस उन्हीं लोगों को सिलसिलेवार तरीके से भड़काने की कोशिश है, अपने वोटर्स को भड़काने की, कि आप उतरिए हर राज्य में और आंदोलन करिए, SIR गलत हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं। अरे नाम कैसे कट जाएगा? बहुत फेयर प्रोसेस है कि अच्छा कोई BLO जानबूझ करके नाम भी काट दे रहा है, मान लीजिए, ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस, आपको BLO का मुंह भी नहीं देखना, आप ये डालिए कि ये मेरा एपिक ID नंबर है, 2002 और 2004 की लिस्ट में ये मेरे पिता का एपिक ID नंबर था, वो दोनों को अपना मैच कर लेंगे, बात ही खत्म हो जाती इतनी। क्योंकि वोटर ID में मेरे पिता का भी नाम है
और उसके अंदर जो 2002 से 2004 मेरे पिता का नाम है वो मैच हो गया, उसमें मेरे पिता के नीचे मेरे बाबा का नाम है, इधर मुझे भी अपने बाबा का नाम लिखना है, तो 3 पीढ़ियां एक साथ मैच हो गई ना साहब। और रिश्ते का नाम लिखवा लेते हैं, एआई के माध्यम से चेक कर रहे हैं तो कहीं कोई गड़बड़ भी नहीं है। अगर कहीं पे भी कोई है तो आप दावा कर सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं। बीएलओ तो सबसे छोटा कर्मचारी है, उससे ऊपर जाने कितने बड़े कर्मचारी बैठते हैं। आप आखिर में अपने तहसील में एसडीएम के पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ वहीं तक सीमित रहेंगे। अच्छा सर, एसआईआर अगर पूरे देश भर में अच्छे से हो जाता है तो इससे विपक्ष के वोट बैंक पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या वोट कट जाएंगे विपक्ष के इससे ज्यादा मात्रा में? नहीं, मैंने आपको जब आपने पहला सवाल पूछा था, मैंने तब भी आपको बताया था कि जितने भी अवैध और इलीगल लोग हैं उनके वोट कटेंगे, और वो कांग्रेस मान के चलती है कि ये हमारे वोटर हैं। एक तो दूसरा क्या होता है कि एक भारतीय राजनीति में एक नई परंपरा अपना चुकी है भारतीय राजनीति कि सरकार कोई सा भी काम करे उसको लेकर के जबरदस्ती झूठ फैलाने का प्रयास किया जाता है। 8 बार से एसआईआर का प्रोसेस सेम टू सेम है, इसी तरीके से जांचा जाता है, क्योंकि 1987 तक जो व्यक्ति इंडिया में जन्मा था वही भारतीय नागरिक है, या उनके जो बच्चे हैं वो भारतीय नागरिक हैं। और ये एक सामान्य प्रोसेस है, ये पहले से तयशुदा नियम है, जो कि उस समय केंद्र में अटल जी की सरकार थी, तो उस समय तो चुनाव आयोग था नहीं कि, या ऐसा भी नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में पूर्ण बहुमत था। उसके बाद उससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने एसआईआर कराया, एसआईआर की शुरुआत कांग्रेस ने की, सेम प्रोसेस थी, सेम सारी चीजें थी, और पुरानी से ही मिलान किया जाता है ताकि कि हम अवैध लोगों को निकाल सकें, और यही अवैध लोगों को निकालने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन जानबूझ करके एक अराजकता का माहौल खड़ा होती है, इसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करें, अपनी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अविश्वास करें, ना तो वो आरबीआई को भी चोर समझे, वो चुनाव आयोग को भी चोर समझे, ईडी को भी चोर कर समझे, सीबीआई को भी चोर समझे, प्रधानमंत्री को भी चोर समझे, और कलेक्टर को भी चोर समझे। तो इन सबको चोर घोषित करके और एक आंदोलन जो नेपाल और बांग्लादेश उस तरह की एक प्रोसेस के तहत एजेंडा ये चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें सफल हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इन्होंने कोई भी एक जो होता है ग्राउंड वर्क वो नहीं कर रहे हैं। अराजकता वो पैदा करने के लिए भी तो आपको लोगों को झांसे में लेना पड़ेगा। जब कोई भी व्यक्ति जाता है बीएलओ, अच्छा इसमें पूरे एसआईआर में आम व्यक्ति शामिल है, बीएलओ आता है कि भैया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था, वो कहते ये है, एपिक आईडी क्या है, बोले कि साहब मेरे को तो नहीं पता, वो खोज के सट से लिस्ट से दे देता है, अच्छा ये तुम्हारे पिताजी का नाम था, ये उनका एपिक आईडी, वो भर के दे देता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किस चीज की है? बट जानबूझ करके सिर्फ अराजकता फैलाने का प्रयास है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।